गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो बच्चों, हम पिछले क्लास की तरह आज आपके क्लास लेके आए हैं अध्याय 13, जिसमें पढ़ेंगे अवशिष्ट जल की कहानी। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरह से। और आज आपकी क्लास की लास्ट टॉपिक है और ये ख़त्म हो जाएगा साइंस। उसके बाद अगले क्लास के टॉपिक हम शुरू करेंगे परसों से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके पहला सवाल है कि अवशिष्ट जल जो है वो होता क्या है। तो अवशिष्ट जल का मतलब क्या होता है। तो अवशिष्ट जल का मतलब होगा कि जो जल गंदा हो जाता है उसको अवशिष्ट जल कहेंगे, यानी कि उपयोग के बाद बचा जो गंदा जल है उसको अवशिष्ट कहेंगे। अगला सवाल है कि सीवेज का पूर्ण रूप क्या है। तो सीवेज का मतलब है जहाँ पे अशुद्धियाँ होती है उसको सीवेज बोलते हैं। सीवेज को शुद्ध करने वाला स्थान को क्या कहा जाता है, सीवेज शोधन संयंत्र कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट जल के शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जल को उपयोग बनाना। अगर आपको उत्तर आता तो कमेंट करिएगा, ठीक है, नहीं तो देखते चलिए। सीवेज में क्या होता है, सीवेज का मतलब होता है जहाँ पे अशुद्धियों और जल का भंडार होता है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी अपशिष्ट जल कहलाता है। मैन होल का उपयोग किसके लिए करते हैं, सिविल के लिए, सफाई के, ताकि जगह जब सफाई हो सके। सीवेज के उपचार का पहला चरण किसको बोलते हैं। तो पहला चरण जो होता है उसको बोलते हैं छना, यानी कि छान लेता है जो गंदगियां हैं। अपशिष्ट जल के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, सीवेज में उनकी में से क्या नहीं पाया जाता, देखो साबुन है, तेल है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। सीवर पाइपों का जाल को क्या बोलते हैं, सीवर प्रणाली कहते हैं। खुले में शौच करने से क्या होता है, तो वायु में स्वच्छता बढ़ती है, जल प्रदूषण फैलता है, फसल बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है, तो जल प्रदूषण बढ़ेगा। सीवर में कौन सी वस्तु नहीं डालनी चाहिए, प्लास्टिक और कपड़े। ठीक है, साफ सफाई बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, उचित स्वच्छता होना चाहिए। सीवेज शोधन संयंत्र में ठोस पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या, ठोस जो होता है उसका अवसादन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है, तो कौन सा जल से कारण से होता है, तो ये हैजा होता है। अपशिष्ट जल की उपस्थिति में उपस्थित रोगाणु क्या कहलाता है। अपशिष्ट जल में जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, रोगाणुओं को फैला सकता है और रोग फैलाएगा। ठीक है, अपशिष्ट जल के शोधन से क्या लाभ होते हैं, तो जल संरक्षण मिलता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, सभी होगा। ठीक है, अगला सवाल है, सीवर लाइन जाम होने का मुख्य कारण क्या होता है, ठोस कचरा हो जाएगा पूरा। सीवर उपचार में बनने वाले गैस को क्या बोलते हैं, तो जो उत्पाद में जो बनता है उसको बायोगैस कहते हैं। ठीक है, सीवेज संशोधन के बाद जल का प्राप्त उपयोग किस में किया जाता है, जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, सिंचाई में, उपयोग में, सभी के लिए करते हैं। अपशिष्ट जल के शोधन में कौन सूक्ष्म जीव सहायक होता है, तो जीवाणु होता है। ठीक है, अगला सवाल, घरों में बचाने बचाने वाला घरों में जल बचाने का एक तरीका कौन सा होता है, तो अनुसार आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग हम लोग करेंगे तो जल बचेगा। जब अपशिष्ट जल की कहानी अध्याय का मुख्य संदेश क्या है, स्वच्छता और जल का संरक्षण करना जरूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप सारे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, और देखिए कि आपका तैयारी किस प्रकार चल रहा है। किसी भी प्रकार का डाउट अगर होता है तो इसमें कमेंट करिएगा ताकि उस चीज़ को हम सॉल्व करके चलें। ठीक है, और उसके बाद हमारा अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अगर किसी प्रकार से अगर दिक्कत आता है तो उसके लिए आप कंटेक्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे, तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। चलिए धन्यवाद सभी को, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए हमेशा, और इस चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, ताकि इस चैनल भी आगे बढ़ा पाएंगे हम। ठीक है, और अच्छे से कंटेंट आप सबके बीच दे पाएंगे। चलिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।